Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel Social Scientist World. Today's topic is Principles of Social Work. There are 7 principles of social work. In last video we have discussed about the first 3 principles of social work. Remaining 4 are given below. Principle of confidentiality, principle of emotional control, principle of self-determination and principle of non-judgmental attitude. Principle of confidentiality यानी कि असूल राज़दारी. Principle of confidentiality contributes to the development of a social worker and client relationship. The client's information can range from simple factual information to highly confidential information. राज़दारी का असूल समाजी कारकुन और क्लाइंट के ताल्लुकात की तरक्की में मुआवन किरदार अदा करता है. क्लाइंट की मालूमात सादा हकीकत पर मबनी से लेकर इंतहाई खुफिया मालूमात तक हो सकती हैं. A client may be unwilling to discuss specific facts about his or her personal life with anyone unless the person with whom the information is given is trustworthy. एक क्लाइंट अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मखसूस हक़ाइक़ पर बात करने को तैयार नहीं हो सकता जब तक कि वो शख्स जिसको मालूमात दी गई हैं काबिल एतमाद ना हो. यानी कि वर्ड्स में यही बताया गया है कि जब तक क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, क्लाइंट को यही नहीं पता चलता कि इसको जो मालूमात दी गई हैं क्या उसकी मालूमात कॉन्फिडेंशियल रखी गई हैं, क्या उसने जो सोशल वर्कर पर ट्रस्ट किया है, क्या सोशल वर्कर उसके ट्रस्ट का गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा. तो अगर क्लाइंट को ये सब बातें जब कंफर्म होती हैं तो वो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी पैदा हो जाती है और वो अपनी मतलब पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ईज़िली शेयर कर देता है सोशल वर्कर के साथ. She must be confident that the social worker will not use it to cause discomfort or damage to his or her reputation. It is impossible to aid a client in social work unless the client provides all of the information required by a social worker. इसे यकीन होना चाहिए कि इसे तकलीफ़ पहुंचाने या इसके साथ को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा. यानी कि एक क्लाइंट को इस बात का यकीन होना चाहिए इसे जो इन्फॉर्मेशन ली जा रही है इसको इसके अगेंस्ट तो नहीं यूज़ किया जा रहा. और उस वक्त तक क्लाइंट की मदद करना नामुमकिन है जब तक वो तमाम दरकार मालूमात जो है सोशल वर्कर को फराहम ना कर दे. प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, असूल ख़ुद इरादियत. For this, the client must have to complete trust on the social worker that the information given to the social worker would be kept confidential and used exclusively for the purposes specified. इसके लिए क्लाइंट को कारकुन पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए कि कारकुन को दी गई मालूमात यानी कि सोशल वर्कर को जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो उसको खुफिया रखा जाए और मखसूस मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए. Every individual has the right to determine what is best for him or her and to choose the methods by which to achieve it. In other words, it emphasizes that the social worker should not force their decisions or solutions on the client merely because he or she has sought assistance from him. हर इंसान को यह हक हासिल है कि वो इस बात का तयन कर ले कि इसके लिए बेहतर क्या है, इसके लिए यानी कि अच्छा बुरा क्या है और इसको हासिल करने के तरीके मुंतखब करे. दूसरे लफ्ज़ों में ये इस बात पर ज़ोर देता है कि समाजी कारकुन अपने फ़ैसलों को या उन फ़ैसलों के हल को क्लाइंट पर हावी नहीं कर सकता और उसे किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकता. क्योंकि अगर क्लाइंट ने इससे मदद तलब की है तो इसका ये नहीं मतलब कि सोशल वर्कर अपने फ़ैसले जो है क्लाइंट के ऊपर ज़बरदस्ती थोप दे. सोशल वर्कर क्लाइंट को एक सिर्फ अपनी राय दे सकता है. आगे क्लाइंट की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो उनको सॉल्यूशन को किस तरह से. Without a doubt, the client come to the social worker because he or she has been unable to manage the situation on their own. बिलाशुबा क्लाइंट समाजी कारकुन के पास आता है क्योंकि वो खुद ही सूरत हाल को संभालने में नाकाम रहता है. यानी कि क्लाइंट खुद ही सोशल वर्कर को अप्रोच करता है ताकि उसको उसके मसाइल का हल पता चल सके और अपने जो इश्यूज़ है कैसे रिजॉल्व करता है या कैसे कर सकेगा आइंदा फ्यूचर में. Principle of non-judgmental attitude, असूल गैर फैसला कुन रवैया. It assumes that a social worker should enter in the professional interaction without prejudice. That is, a social worker should not develop any judgments on the client, whether positive or negative, worthy or deserving or undeserving.
ایک سماجی کارکن کا فرض ہے کہ اس کو بغیر کسی تعصب کے پیشہ ورانہ کاموں میں داخل ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک سماجی کارکن کو کلائنٹ کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ مثبت ہو، منفی ہو، یعنی نیگیٹو پازیٹیو ہو، یا کلائنٹ کے قابل ہو یا کلائنٹ کے خلاف ہو۔ A social worker must treat the client as though she has come for assistance, and a social worker must be willing to assist the client without being swayed by others' judgments about the client. This allows the social worker to establish a solid professional relationship with the client. ایک سوشل ورکر کو کلائنٹ کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جیسے کہ وہ مدد کے لیے آیا ہو، اور ایک سماجی کارکن کو کلائنٹ کے بارے میں دوسروں کے فیصلوں سے متاثر ہوئے بغیر کلائنٹ کی مدد کرنی چاہیے، یعنی کہ کوئی بھی دوسرا انسان جو کلائنٹ کے متعلق، یا چاہے وہ کلائنٹ کا رشتہ دار ہو یا کوئی بھی انسان ہو، وہ کلائنٹ کے متعلق کوئی بھی بات کر رہا ہو تو سوشل ورکر کو اس کی باتوں میں آئے بغیر کلائنٹ کی مدد کرنی چاہیے، اور اس طرح سے ہی کلائنٹ اور سوشل ورکر کے درمیان پروفیشنل تعلقات جو ہے اچھے ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ تو ویورز، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن پریس کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔